आई होप आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। फ्रेंड, जैसा कि आज हम 12 दिसंबर से लेके 18 दिसंबर तक का करंट अफेयर्स यूपी पीसीएस और अदर स्टेट पीसीएस के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, पहला है हमारा G20 का डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप, जिसकी अभी मीटिंग हुई है मुंबई में। इंडिया ने उसकी प्रेसिडेंसी की है। ठीक है फ्रेंड, यूएसए पहली कंट्री ऐसी बन गई जिसने अपने बैंक नोट्स पे विमेन के सिग्नेचर दिए हैं। ठीक है फ्रेंड, और हिमाचल प्रदेश के 15th सीएम कौन हैं? एक तो 15th इम्पॉर्टेंट हो जाता है, दूसरा सुखविंदर सिंह सूखा। और इसी के साथ साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन फ्रेंड मैंने ब्रैकेट में लिख रखी है। आज कोशिश की है कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आपको दी जाए। तो कैपिटल हिमाचल प्रदेश की शिमला, फोक डांस है हिमाचल प्रदेश का छपेली एंड नाटी, और हिमाचल प्रदेश में लोकसभा सीट्स हैं 4, राज्यसभा सीट्स हैं 3। सेबी के न्यू एमडी एंड सीईओ सुंदरा रमन राममूर्ति अपॉइंट किए गए हैं। नए इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किए गए हैं अरुण गोयल। नीति आयोग के फुल टाइम मेंबर अपॉइंट किए गए हैं अरविंद विरमानी। फर्स्ट अरब बिल्ट मून रोवर जो है लॉन्च किया गया है यूएई के द्वारा, जिसका नाम है राशिद रोवर। कैपिटल अबू धाबी है यूएई की। देखिए, फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू जी, उनको क्या दिया गया है? 25th श्री चंद्रशेखर इंद्र सरस्वती नेशनल एमिनेंस अवार्ड, सीज भी जिसको शॉर्ट में बोलते हैं। मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इनॉग्रेट किया गया है पीएम मोदी के द्वारा। कहाँ पे? गोवा में। गोवा की कैपिटल जान लीजिए, पणजी। गोवा में लोकसभा सीट 2, राज्यसभा सीट 1। ठीक है फ्रेंड, इसको मैं इरेज कर देता हूँ जिससे आप स्क्रीनशॉट ले सकें। चलिए नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड। प्रोजेक्ट वनीकरण स्टार्ट किया गया है केरला में। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इसे लॉन्च किया है। किस लिए? नेचुरल वेजिटेशन को रिस्टोर किया जा सके। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन के तौर पे केरला में लोकसभा सीट 20 है, राज्यसभा सीट 9 है। मेघालय को अवार्ड दिया गया किस लिए? टीबी कंट्रोल प्रोग्राम के लिए। और वंगला और मेघा कायक, ये 2 फेस्टिवल जो है मेघालय के हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कैपिटल मेघालय की शिलोंग है और मेघालय में लोकसभा सीट 2 है, राज्यसभा सीट 1 है। नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर को। कौन इसको ऑर्गेनाइज करता है? BEE, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। स्पाइस मनी ने जो है पार्टनरशिप की है किसके साथ? एक्सिस बैंक के साथ, रूरल एरियाज में फाइनेंशियल इंक्लूजन को पुश करने के लिए। ठीक है फ्रेंड, वर्ल्ड का पहला टोबैको लॉ जो है किस कंट्री ने पास किया पूछा जाएगा? न्यूजीलैंड ने। और ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इन्होंने ये एम किया है कि 2025 तक न्यूजीलैंड को टोबैको फ्री कर देना है। इंडियन आर्मी की एक डिवीज़न है ऐरावत डिवीज़न, उसने एक्सरसाइज कंडक्ट की है संचार बोध। कहाँ पे की है? पंजाब में की है। अब इसी के साथ एक पंजाब की एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 2-3 महीने पुरानी न्यूज़ की, एशिया का लार्जेस्ट कंप्रेस बायोगैस प्लांट जो है वो भी पंजाब में ही है। अब देखिए, इसरो ने एक बड़ा डिसीज़न लिया। L1 फ्रीक्वेंसी अब स्टार्ट कर दिया गया इसरो के द्वारा सारे फ्यूचर सैटेलाइट्स के लिए। ठीक है, इसरो इस्टेब्लिश कब हुआ है? 1969 में। हेडक्वार्टर बेंगलुरु में। चेयरमैन है इसके S सोमनाथ। कौन है चेयरमैन? S सोमनाथ। ये देखिए, 3 हिमालयन मेडिसिनल प्लांट्स हैं जो कि कहाँ, अब उनको IUCN रेड लिस्ट में वो एंटर कर गए। मतलब एक तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है जिसका नाम है मीजोट्रोपिस पेलिटा, दूसरा वल्नरेबल है फ्रिटिलोरिया सिरोसा, और तीसरा है एंडेंजर्ड कैटेगरी का डेक्टिलोरिजा हेटेगिरिया।
फ्रेंड इतना ज़्यादा टिपिकल आपको याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन एक आइडिया रहे जहाँ में बाई चांस इस तरह के क्वेश्चन आए तो आप पहचान सके। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगली साइड पे। हाँ, तो ये देखिए, अब सबसे बड़ी देश की कला प्रदर्शनी कहाँ पे हो रही है? कोची में, केरल के। ठीक है। G20 की डेवलपमेंट मिनिस्टर्स मीट जो है कौन होस्ट कर रहा है? वाराणसी, मतलब कर चुका है। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है 17th एशिया पैसिफिक रीजनल मीटिंग की गई। कहाँ पे की गई? ये इम्पोर्टेंट होता है। सिंगापुर में की गई है। क्या एम था इनका? कि टू रिड्यूस जेंडर इनइक्वालिटी, इस पे बात की गई कि जो जेंडर गैप है उसको कम किया जाए, मतलब एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, एम्प्लॉयमेंट वगैरह में। 7 जो जोनल कल्चरल सेंटर्स हैं जो कि यूनियन कल्चर मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया के द्वारा सेटअप किए गए। कहाँ कहाँ? पटियाला पंजाब में, नागपुर महाराष्ट्र में, उदयपुर राजस्थान में, प्रयागराज इलाहाबाद में, कोलकाता ये आपके वेस्ट बंगाल में, WBCS के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कोलकाता। प्रयागराज UPPCS के लिए इम्पोर्टेंट है। दीमापुर आसाम में है, और थंजावुर जैसा कि आप जानते हैं तमिलनाडु में है। तो देखिए अगला है मोरक्को। मोरक्को ने एक इतिहास बना दिया है कि पहली अफ्रीकन कंट्री बन गई है जो कि फीफा वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में पहुंची थी 2022। अभी जो जिसका कल अर्जेंटीना जीत भी चुका है फाइनल, फ्रांस को हरा के, लेकिन ये पहुंची थी। और कहाँ पे हो रहा है फीफा वर्ल्ड कप? हो रहा था, मतलब कल ख़त्म हो गया, कतर में। लेकिन ये मोरक्को फ्रांस से हार गई थी। ये भी पूछा जा सकता है किससे हारी थी, अगर टिपिकल क्वेश्चन बनाना है तो फ्रांस से हारी थी मोरक्को। जिसने इतिहास रचा वो हारा किससे था? तो फ्रांस से हारा था सेमीफाइनल। WHO के नए साइंटिस्ट हैं डॉक्टर जेरेमी फरार, इनको अपॉइंट किया गया है। तंदूर रेड ग्राम, ये क्या है? एक अरहर दाल का टाइप है जिसमें 24% प्रोटीन होता है। कहाँ का है ये? GI टैग जिसे मिला है, तेलंगाना का है। फर्स्ट फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी हमारे देश की, इंडिया की, तेलंगाना में सेटअप की गई है। ओवरऑल वर्ल्ड में देखा जाए तो तीसरे नंबर पे, क्योंकि पहली रशिया, दूसरी चाइना में। अब देखिए इसरो की पहली 160 मीटर ट्राइसोनिक विंड टनल, ठीक है फ्रेंड, ये सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई। कहाँ पे? केरला में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, इंडिया जो है वो फर्स्ट कंट्री है जो जिसने स्टार्ट क्या किया है? सैटेलाइट स्पेक्ट्रम ऑक्शन। पूरे वर्ल्ड में पहली कंट्री बन गई इंडिया जो सैटेलाइट स्पेक्ट्रम ऑक्शन कर रही है। और सिंडी हुक, ये कौन है भाई? ये ओलंपिक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी 2032 के लिए CEO अपॉइंट किए गए हैं। डेनमार्क की प्राइम मिनिस्टर फिर से बन गई हैं मेटे फ्रेडरिक्सन। मेटे फ्रेडरिक्सन डेनमार्क की प्राइम मिनिस्टर फिर से बनी है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उनको बधाई दी थी। जो इंडिया कजाकिस्तान जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज 2022 है काजिंद, ये कहाँ हुई है? मेघालय में। कौन सा एडिशन था? 6th एडिशन। इतना डीप पूछता नहीं है कौन सा एडिशन था, क्या था। बहुत ज़्यादा ये पूछ सकता है कि किस स्टेट में कहाँ पे की गई है, तो मेघालय 4 स्टेट दे दिया। ईरान जो है वो पहला मेंबर बन गया है जो UN वुमेन से एक्सपेल कर दिया गया है, UN वुमेन की मेंबरशिप से। कितनी बड़ी बात है, पहला है फ्रेंड्स। तो 19th इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड, IGSO भी जिसको बोलते हैं, वो कहाँ हुआ है? 19वां। ये हुआ है बगोटा, कोलंबिया के। इंडिया ने इसमें 6 गोल्ड जीते हैं। कितने? 6 गोल्ड, ये अचीवमेंट है। और बगोटा की जो क्या है वो कोलंबिया की कैपिटल है। रशिया ने इराक को रिप्लेस कर दिया है। जो इंडिया का जो टॉप ऑयल सप्लायर अभी तक इराक था पहले नंबर पे, अब रशिया हो गया। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इंटरनेशनल क्लाइमेट क्लब
ये किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया? G7 कंट्रीज़ के द्वारा, जिसको 2022 में जर्मनी हेड कर रहा है, 2023 में जापान करेगा, 23 का तो कम, 22 का याद रखिएगा जर्मनी। और G7 कंट्रीज़ में कौन कौन कंट्रीज़ हैं? देखिए यूएस कनाडा यूके फ्रांस जर्मनी इटली। सिर्फ एक एशिया की कंट्री है जापान। ठीक है फ्रेंड। न्यूक्लियर फ्यूज़न एनर्जी ब्रेक थ्रू, ये किसका? बहुत लॉन्ग अवेटेड था, ये बहुत टाइम से चल रहा था, यूएसए में हुआ। टाटा स्टील का ऑफिशियल पार्टनर कौन है? FIH मेंस वर्ल्ड कप 2023। ये FIH मेंस वर्ल्ड कप 2023 उड़ीसा में होने वाला है, उसमें ऑफिशियल पार्टनर बना है टाटा स्टील। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। लीजिए ख़त्म पे आ गया ये तो। हाँ, हैक एंड रीबूट 2.0, ये हैकाथॉन किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया? IIT कानपुर। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है PCS वगैरह में, स्टेट PSC में, WBCS या BPSC UPPCS पूछा जाता है ये। 39th कौन सा? 39th कॉर्पोरेट एक्सरसाइज 2022 इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में होती आ रही है, हुई है। मथुरा वृंदावन जो यूपी का है, ये इसने एक प्रण ले लिया है, क्या? 2041 तक जो ये जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है इसे कार्बन न्यूट्रल बना देना। आपको GI टैग्स हैं, वैसे तो 432 GI टैग्स हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट हाल वाले हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। जैसे गमोसा आसाम का GI टैग, ये एक आई थिंक कपड़ों पे प्रिंटिंग वगैरह होती है गमोसा आसाम में। अलीबाग वाइट ओनियन, ये आपकी महाराष्ट्र। तंदूर रेड ग्राम, जैसा कि पीछे ही पड़ा, तेलंगाना। और खुबानी बहुत फेमस है लद्दाख की। अट्टापड्डी थोवारा, ये रेड ग्राम है, कहाँ का? ये केरला का। ठीक है फ्रेंड, आई होप यू एंजॉयड द सेशन। आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि मैं इतनी ज़्यादा मेहनत करके लिख के हाईलाइट करके पूरा एक एक चीज़ को उनकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन के साथ देने की कोशिश करता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन आपका मिस ना होने पाए, चाहे छोटा से छोटा हो चाहे बड़ा से बड़ा। आई होप एक बात यकीन कर लीजिए कि अगर आप मेरा करंट अफेयर्स ऐसे ही प्रिपेयर करते रहेंगे तो बस मेरे को रिवाइज कर लीजिएगा, मैं गारंटी ले रहा हूँ, चाहे UPPCS हो, BPSC हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, वहाँ पे अगर जितना भी 40-45 क्वेश्चंस जितने भी मतलब करंट अफेयर्स आते हैं, हर एक स्टेट में अलग अलग शेयर है, 20-25 तो हर स्टेट में आ जाते हैं, तो उनमें से ये समझ लीजिए कि 95% 98% करंट अफेयर्स हमारे पढ़ाई डिस्कस किए हुए से आएगा। देख, तो इसलिए आप फॉलो करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और खूब शेयर कीजिए, चाहे में मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं इस एवरग्रीन सीरीज़ को कंटिन्यू करता रहूँ। थैंक यू फ्रेंड्स, बहुत अच्छा लगा आपके साथ डिस्कशन करके। थैंक यू वेरी मच।